हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं शैलेंद्र द एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसी सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं जो अमेरिका के इतिहास की ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसने ना केवल अमेरिका के एक राज्य को बल्कि पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। ये बात है 27 साल पुरानी। समय था 12 सितंबर 1997, कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस एरिया। ये उस समय की बात है जब अमेरिका में एक कंपनी थी डम्बार्ड आर्म्ड बैन, जिसमें से कैश ट्रांसफ़र हुआ करता था। अमूमन जैसे अपने यहाँ बैंकों में कैश ले आ जाने के लिए एक बैन का यूज होता है, जिसमें सिक्योरिटी के लोग बैठे रहते हैं और वो कैश को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे अमेरिका में भी एक जो कैलिफोर्निया राज्य था उसमें भी एक कंपनी थी डम्बार्ड आर्म्ड बैन की। डम्बार्ड आर्म्ड कैश की एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे सारा कैश जो एक कलेक्ट होता था अमेरिका के इस राज्य में, वो जो है उसी बिल्डिंग में जाके इकट्ठा किया जाता था और अलग अलग बैन से लेके आया जाता था, वहाँ पे रखा जाता था। उसके बाद फिर जो है जैसे ज़रूरत पड़ती थी वैसे जो है अलग अलग बैंकों में ले जाया जाता था। तो ऐसे डम्बार्ड आर्म्ड बैंक जो बैन है जो उससे कैश ट्रांसफ़र किया जाता था। इसका दफ्तर लॉस एंजलिस में एक बिल्डिंग में कार्य करता था। इसी कंपनी में एलन पेस नाम का एक आदमी काम करता था। जो एलन पेस था वो इस कंपनी में रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर के पद पे था। एक ठीक ठाक अच्छा पद था और उसकी जिम्मेदारी थी, सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उसी की थी। उस बिल्डिंग में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने कैमरे कहाँ पे लगे हैं, किसको चेक करना है। और जो बैन जो उसमें काम करती थी सिक्योरिटी के लिए, कैश ट्रांसफ़र के लिए, उस बैन की सिक्योरिटी तथा जो है हर आने जाने के ऊपर निगरानी वो जो है रखता था। रीजनल सेफ्टी इंचार्ज था, वो इंस्पेक्टर था, सारी इंक्वायरी वही करता था। और धीरे धीरे वो उस काम में निपुण हो चुका था। काफ़ी टाइम से वो उस काम को कर रहा था और धीरे धीरे समय बीतता गया, वो इस काम को कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसको लगा कि हम इस दफ्तर में इतना दिन से काम कर रहे हैं, हम तो सब हर चीज़ इस दफ्तर के बारे में जान रहे हैं। छोटी से छोटी जानकारी कि किस बैग में कैश आता है, किस बैग में बड़े नोटों की बंडल रहती है, किस में छोटे नोटों की बंडल रहती है, कहाँ पे रखा जाता है, लॉकर कैसा है, हर उस बिल्डिंग में हर एक चप्पे चप्पे के बारे में उसको जानकारी थी और वो इंचार्ज भी था। तो धीरे धीरे वो समय बीतता गया, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे लालच आने लगी। एक टाइम बीतने के बाद अब जो लालच आने लगी तो उसके बाद वो सोचने लगा कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए जिससे जो है वो अमीर आदमी बन सके। तो उसने उसके कुछ अलग अलग अमेरिका के अलग अलग राज्यों में उसके कुछ दोस्त रहा करते थे, तो जिनको पैसों की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों के संपर्क में भी वो अपने दोस्तों के रहता था। तो उसने धीरे धीरे 5 अपने दोस्तों को हायर किया, 5 दोस्तों से कांटेक्ट किया और धीरे धीरे उसने 5 दोस्तों को बुलाया। और एक बार उन सब 5 दोस्तों ने मिलकर, 5 दोस्त और ये जो है एलन पेस, ये इन्होंने मिलकर एक मीटिंग किया और अपने दोस्तों के सामने वो प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे है, हम सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं, इस बिल्डिंग में हम काम करते हैं। आप लोग जो है आप लोगों के साथ मिलकर हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है और हमको भी पैसों की ज़रूरत है। तो लेकिन अब ये हुआ कि अब होगा कैसे ये, भाई बैंक में इतनी सिक्योरिटी टाइट है और ये 5 लोग को बुला लिए हैं। अब उसके अंदर अकेले का तो इनके पास का था नहीं एलन पेस के कि अकेले इतनी बड़ी रॉबरी कर सकें, चोरी कर सकें या डकैती कर सकें। तो इन्होंने क्या किया कि ये ठीक ठाक पद पर थे ही, तो इन्होंने अपने 5 दोस्तों को बारी बारी से कुछ समय बीतते इन 5 लोगों को अपने ही उसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जो है नौकरी पे रख लिया। धीरे धीरे, एक साथ नहीं रखा जिससे किसी को शक ना होने पाए। इन्होंने धीरे धीरे करके 5 दोस्तों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उस बिल्डिंग में रख लिया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और ये उन 5 को उस बिल्डिंग में हर चीज़ खुफिया, एक से एक छोटी छोटी चीज़ बताने लगा कि कहाँ पे लॉकर कहाँ पे है, कैमरा कहाँ पे लगा है और अलार्म बजाने का सिस्टम कहाँ पे है, और हर छोटी से छोटी चीज़ वो उन लोगों को सिखाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ
दिन बाद ऐसे ही एलन पेस जो है कुछ जो है चेक कर रहा था जाके कि यहाँ पे ऐसे कैसे किया जाएगा, और कुछ सिक्योरिटी इन लोगों की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने जाके जो है उस कंपनी के पूरे जो है हेड हैं उनको जो है एलन पेस की शिकायत करती। तो एलन पेस जो है उनको जो है 11 सितंबर 1997 को उनको कह दिया गया कि आपकी अब इस कंपनी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू आ रहे हैं, आप जो है अब जा सकते हैं हमारी कंपनी से। अब बड़ी मुसीबत की इनको मेन जो करता धरता थे इस रॉबरी के, उनको तो निकाल दिया कंपनी ने, अब बचे 5 लोग। तो ये हुआ कि जो है अच्छा ये था कि इस बैंक में शिफ्ट वाइज सिक्योरिटी जो लगती थी, शिफ्ट वाइज लगती थी। तो जैसे रात में जो 12 बजे के बाद जो है सिक्योरिटी चेंज होती थी। तो जब 11 सितंबर को निकाल दिया गया एलन पेस, तो इन्होंने उस रात 11 सितंबर के बाद रात में जाकर इन लोगों ने और उन 5 दोस्तों ने एक बार में मीटिंग की, और बार में सब लोग अपना दारू वारू जो है पी रहे थे अपना, ये लोग भी थोड़ा बहुत पिए। उसके बाद इन लोगों का पूरा प्लानिंग पहले से था। ये लोग जो है वहाँ से शिफ्ट ख़त्म होने से 12 बजे शिफ्ट बदलती थी बैंक वहाँ बिल्डिंग में, तो ये लोग उससे पहले ही वहाँ से निकले, सारा सामान लेके, वाकी टाकी, गन लेके, और जो टेप जिससे सिक्योरिटी जो वहाँ पे हैं उनका मुंह बंद करके उनको रस्सी भी लेके गए कि बांध दिया जाए। तो ये लोग 5 और ये एलन पेस 6 लोग जो है वहाँ पे पहुँचे रात में, और मुंह में ये लोग मास्क बांध रखे थे। जाते ही इन लोगों ने सारी सिक्योरिटी वहाँ के जो लोग थे उनको गन पॉइंट पर रखा। उसके बाद जो है अपना सब इन लोगों को पता ही था कहाँ पे कैश रखा है, किस बैग में रखा है, वहाँ किस वैन से लेके जाना है, तो सारा तब पता था। सारे इन लोगों ने जो वहाँ पे सिक्योरिटी जितने लोग थे सबको बंधक बना लिया गन पॉइंट पे, और सबके मुंह में टेप लगा के सारा जो है रस्सी बांध के एक रूम में इन लोगों को बांध दिया अच्छे से। उसके बाद जो करीब जो है इन्होंने बैग ले जा के वैन में रखने लगे चोरी करके। उसके बाद करीब कहा जाता है कि 1.5 अरब रुपए की जो है चोरी की थी उस समय इन लोगों ने। 27 साल पहले अमेरिका के 1.5 अरब रुपए इन लोगों ने बैग में भर के वैन में रखे। उसके बाद जो ये सारे लोग मास्क पहने थे, और ये सिक्योरिटी इंचार्ज तो था, इसको सारा कुछ पता था। इसने जो है वहाँ से जाने से पहले जितने कैमरे लगे थे सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो हार्ड डिस्क है वो भी अपने साथ लेके गया। उसके बाद इन लोगों ने वैन में पूरा पैसा भर के लेके गए। उसके बाद कहीं पे डंप कर दिया, इन लोगों की प्लानिंग थी, इन लोगों कहीं पे डंप कर दिया। उसके बाद जो गाड़ी थी उसको लाके फिर वहीं पे खड़ी कर दिया उस बिल्डिंग के बाहर। उसके बाद ये लोग चले गए। उसके बाद ये लोग कहाँ गए पता है? ये लोग फिर उसी जो है वहाँ पे गए जहाँ पे ये लोग पार्टी कर रहे थे बार में। उसके बाद फिर जाके वहाँ पे शामिल हो गए, और फिर इन लोगों ने खूब जम के जो है अपना शराब का सेवन किया। उसके बाद अगली सुबह जब शिफ्ट चेंज होने को हुई सिक्योरिटी वालों की, तो नए जो है सिक्योरिटी वाले आए, तो देखिए ये लोग सब बंधक बनाए गए थे, वहाँ पे सब पड़े थे। उसके बाद तुरंत उन लोगों को हाथ खोला गया, मुँह खोला गया। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन की गई जब, तो पुलिस ने अपने हिसाब से जांच करना शुरू किया, लेकिन पुलिस के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने कोई क्लू छोड़ा नहीं था। उसके बाद ये जांच जो अमेरिका की सबसे टॉप एजेंसी होती है, जैसे अपने यहाँ CBI होती है, वैसे अमेरिका की सबसे टॉप एजेंसी होती है FBI कहते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI के हाथ में जब ये जांच गई, तो FBI वालों को बताया गया कि वहाँ एलन नाम का एक इंसान है जिसको एक दिन पहले ही नौकरी से निकाला गया था। उसके बाद लेकिन एलन को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो एलन ने बताया कि हम तो उस समय बार में थे जब ये रॉबरी हुई, तो हम बार में थे, हम तो यहाँ थे ही नहीं, हमने रॉबरी की नहीं है, हमने चोरी नहीं की है। उसके बाद वहाँ बार में जब पता किया गया, तो वहाँ लोगों ने बताया कि ये तो यहाँ 12 बजे पहले ही आया हुआ था। उसके बाद देर सुबह तक इन लोगों ने पार्टी वगैरह की। उसके बाद ये लोग गए तो फिर वहाँ, लेकिन उस 12 बजे के पहले और जो है सुबह होने के पहले पुलिस और CBI वालों ने बहुत ध्यान से जांच नहीं की, वहाँ पे मिस कर गए कि इस बीच में भी ये लोग जा सकते हैं। उसके बाद ये तो था कि FBI वालों को कि किसी इनसाइडर का ही हाथ है, क्योंकि वहाँ पे जो वैन बाहर खड़ी थी वो टूटी हुई थी और बहुत शातिराना तरीके से ये डकैती की गई थी।
उसके बाद FBI की नज़र एलन पेस पे तो थी ही, क्योंकि इसको जो है एक दिन पहले ही नौकरी से निकाला गया था और इसका हाव भाव थोड़ा कम सही लग रहा था FBI वालों को, इसलिए FBI वालों की नज़र एलन पेस पे हमेशा थी। और जो है ऐसे समय बीतता गया। और एक बात और बताते हैं, एलन पेस ने चोरी करने के तरीक़ों पे ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था कि हम चोरी कैसे करेंगे या डकैती करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि इसको पता था कि हम वहाँ पे के मास्टरमाइंड हैं, हम वहाँ पे हर चीज़ जानते हैं। लेकिन इसने चोरी करने या डकैती करने से ज़्यादा इस चीज़ पर ज़्यादा रिसर्च की थी कि हम चोरी किए हुए पैसों को रखेंगे कहाँ, हम इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, हम इसको खर्चा कहाँ करेंगे जिससे हम पकड़े ना जाएं। और यही इसने किया। और ये लोग एकदम शांत रहे, 6 लोग, कहीं कुछ ये लोग कुछ नया खरीद नहीं रहे थे, इनका रहने सहने का तरीका वही बिल्कुल, कुछ भी नया नहीं ये लोग कर रहे थे। ऐसे समय बीतता गया, धीरे धीरे 6 महीने बीत गया, लेकिन पुलिस की नज़र एलन पेस पे तब भी थी। और एक ऐसे समय बीतता गया तो इन एलन मस्क और ये 5-6 लोगों ने एक बड़ा वकील जो है हायर किया, और वो उस वकील को एकदम जो है ये लोग जो है भरोसे में लेके उसको $1 मिलियन का ऑफ़र दिए कि तुमको $1 मिलियन देंगे हम, तुमको ऐसे मेरा ये काम करना है, हमारे पास इतना सारा पैसा है, इसको जो है आपको ठिकाने लगाना है, ये सब ब्लैक मनी को वाइट करना है। और वकील भी जो है मान गया, लालची था, उसको क्या, उसको तो पैसा मिल रहा था, उसने कहा ठीक है। वो अपना शातिराने तरीके से सब काम अपना करना शुरू किया, उसने पूरा ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना शुरू किया, शातिराने तरीके से, एकदम एकदम असली तरीके से उसने कागजात बनवाए। जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो इन लोगों के दोस्तों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदवा रहा था, इन लोगों के रिश्तेदार के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदवा रहा था, एकदम शातिराने तरीके से एकदम ओरिजिनल कागजात बनवा रहा था। बट FBI की नज़र इन लोगों के पास थी, और FBI ने हर जगह सूचना दे दी थी, जितने जो है क्या कहते हैं, जितने ज़मीन खरीदने वाले या जितने भी जो है अलग अलग बड़े बड़े जो होते हैं ज्वेलरी वाले, सबके पास सूचना FBI ने दे दी थी कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है। अगर इस सीरियल नंबर का नोट आपके यहाँ आता है या स्टैम्प, ये पर्ची लगी हुई नोट का बंडल आपके यहाँ आता है तो आप हमको प्लीज़ सूचना दीजिएगा। और ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, ऐसे ऐसे 2 साल बीत गया, और ये लोग अपना खूब मस्ती मौज काट रहे हैं एकदम अच्छे से। उसके बाद अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उसके बाद ऐसे 2 साल बाद एक समय आया जब 5 दोस्तों में से एक दोस्त ने अपने एक दोस्त के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, और उस दोस्त को इन्होंने पैसे दिए प्रॉपर्टी खरीदने के, और उस दोस्त ने प्रॉपर्टी डीलर को वही पैसे उठा के दे दिए। लेकिन इन लोगों से गलती हुई कि जो नोट के बंडल में जो स्लिप होती है, उस स्लिप में जो पर्ची होती है उसको निकालना भूल गए। जैसे हम लोगों के यहाँ जब बैंक में नोटों की गड्डी बंडल मिलता है तो उसमें पर्ची लगी रहती है बैंक की, तो वहाँ पे भी जो है पर्ची लगी हुई थी उस कंपनी की। उसके बाद ये कंपनी से वो पर्ची निकालना भूल गए। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर को इन्होंने पैसा दे दिया उसके दोस्त ने, और प्रॉपर्टी ख़रीद ली। लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर को ये इस बात का पता था कि जो है पुलिस ने हमसे संपर्क किया था, और पुलिस ने कहा था कि अगर ऐसे ऐसे कोई इस नाम की जो है कोई स्लिप लगा नोट का बंडल आए या इस सीरियल नंबर का नोट का बंडल आए तो आप हमको सूचना तुरंत करिएगा। और उसने ऐसा ही किया, उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगा दिया, और यह FBI तुरंत आके मौके पे पहुंच गई और उसके दोस्त को पकड़ लिया। और उस दोस्त ने उस अपने मेन दोस्त को का नाम बता दिया, और उस मेन दोस्त ने 5 दोस्त का नाम बता दिया, और 5 लास्ट में फाइनल में एलन पेस का नाम भी इसमें आ गया। उसके बाद जो है तुरंत पूछताछ हुई बृहद रूप से, तो जो है बाद में $5 मिलियन का जो है हिसाब किताब पुलिस लगा पाई। उसके बाद लगभग करीब $14 मिलियन का कोई आता पता नहीं चला। ये लोग ऐसा मतलब प्लानिंग बनाए थे कि केवल $5 मिलियन ही पकड़ में आया, बाकी जो है $14 मिलियन का कुछ पता ही नहीं चला। और एलन को जो है अदालत ने करीब 24 साल की सज़ा सुनाई, और जो उनके 5 और जो मित्र थे उनको 8 से 10 साल की सज़ा हुई। और इस प्रकार से ये लोग एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़े गए, वरना ये शायद पकड़े भी ना जाते। और आखिर में 2020 में एलन पेस को जो है जेल
जो हुई थी उससे बाहर 2020 में आया, और उसके और सब दोस्त जो थे वो पहले आ चुके थे, लेकिन 2020 में एलन पेस जो है जेल से बाहर आया। उसके बाद पूरा मीडिया पूरा जो है इनसे पूछने लगा कि आपने कैसे क्या किया था। उसके बाद इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बन रही है, और इन्होंने अपने फिल्म जो कुछ किया था उसकी कॉपीराइट भी बेची अच्छे खासे पैसे में। उसके बाद एक बात तो थी, एलन पेस, उसने चोरी करने के तरीक़ों पे कम रिसर्च किया था, उसने पैसे खर्चा कैसे करने हैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। इसलिए वो क्या कहते हैं, कम से कम $14 मिलियन का हेर फेर कर गया, और पुलिस अभी तक जो है FBI उसे अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। थैंक यू दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उस चैनल को लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।